Next is SA 299, Joint Audit of Financial Statement, JA of FS, JA of FS, Joint Audit. It's not Joint Auditor वगैरह, it's Joint Audit of FS. So first question आता है इसमें से कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स. क्वेश्चन के एंड में लिखा रहेगा राइट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, क्या उनको कोऑर्डिनेशन करना है वगैरह. तो आप लिखोगे फर्स्ट थंब रूल, इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट वर्क डिवाइडेड, ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्म or allocated to him. बस only to the work allocated to him. However, for the following areas, for the following things, following matters, the joint auditors are joint and severally liable, responsible. तो ऐसा पहला काम है, the work which is not divided. The work which is not divided, सब लोग responsible है. Secondly, रैप करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस शुड बी कंडक्टेड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड थिंग, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, सब लायबल है. वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकेंडली, कोई ऐसा चीज है दैट अ सब्जेक्ट मैटर विच ब्रॉट बाय द नोटिस बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल जॉइंट ऑडिटर, तो जॉइंट ऑडिटर्स. तो एक बंदे ने, एक जा ने सबको सब जा को बता दिया, तो उसके अब सब रिस्पॉन्सिबल हो गए. फिर बोलता हूं मैं डिसीजंस, जिस पॉइंट पे सब लोगों ने डिसीजन लिया है उसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल है. फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज, जो ऑडिट एरिया सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है. तो जस्ट नॉर्मली 3-4-5 पॉइंट ऐसे नॉर्मली याद हो जाएंगे. फर्स्ट इज ऑडिट वर्क जो नॉट डिवाइडेड है, कॉमन एरिया जिसके ऊपर सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया वो सब तो सबके लायबल है. रैप करने का जिम्मेदारी सबके ऊपर है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर एप्लीकेबल एफआरए, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द जास. देन बोलता हूँ ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग. अभी जा मिलकर ऑडिट करेंगे तो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करेंगे एंड कैसे रिपोर्ट करेंगे. तो फर्स्ट थंब रूल बोलता है that they will issue, all JAs will issue one common audit report. However, the joint auditors on being disagree or there is a disagreement, circumstances in which there is a disagreement on the with regard to opinion on any matter, then they shall express their separate audit reports in their opinion in the separate audit reports. तो फर्स्ट थंब रूल, इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट. अगर डिसएग्रीमेंट है देन तुम तुम्हारे सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर्म करो. सेकेंड थिंग इज क्या है, इसमें ही इसका ही एक्सटेंशन पॉइंट है एमसीक्यू के लिए कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स आर agreeing to the opinion does not makes the other joint auditor bound by the views of majority. So जॉइंट ऑडिटर नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजोरिटी. सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये मैटर को ना रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट एक बोल रहा है, खाली एक बंदा जो बोल रहा है कि नहीं इसको तो मैं एम्फोसिस ऑफ मैटर में लिखूंगा, तो लिख ना, तो तेरा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बना दे, उसमें लिख दे. थर्ड पॉइंट इज ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर्स शैल मेक. यस, अभी तुम्हारा सेपरेट बना दिए, तो पहले क्या बोला मैंने, सबका एक रहेगा. फिर बोला मैंने जिसका डिसएग्रीमेंट है उसका सब सेपरेट से बनेगा. कोई अपने मेजोरिटी से बाउंड नहीं रहेगा, जिसको चाहिए वो अपना सेपरेट बना सकता है. बट जब सेपरेट बनाओगे तब एक इंटर रिलेटेड एक रेफरेंसिंग दे देना. द सेपरेट जॉइंट रिपोर्ट शैल मेक ऑल्सो मेक रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर ऑडिटर्स. एंड लास्ट में ये सब कहाँ पे आएगा, ये जो रेफरेंसिंग वाला पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ ओएमपी में आएगा, ओम पैराग्राफ में आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में ये सब आ जाएगा. तो ये चीज था अबाउट ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग. नेक्स्ट इज ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट. देखो अभी सब लोग मिलकर काम करेंगे तो पॉइंट क्या आता है ना कि यार इसने क्या वो मेरे को पता नहीं था, ऐसा कुछ हो सकता है आपके बीच में. तो द जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम ये वर्ड आएगा एग्जाम में. तो अज्यूम दैट फर्स्ट उसने काम किया है, द अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव कैरिड आउट देयर वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एसेज. ठीक है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जा टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द अदर जा. ठीक है. नेक्स्ट इज the very fact that other joint auditor has reviewed the FS of a branch or a division
The other jars are entitled to proceed with the proceed on the basis that such financial statements are free from material misstatement and comply with the relevant statutes. तो फैक्ट दैट जो उसने भी किया है तो वो सब उसने सब देखा रहेगा, तो उसने देखा है मतलब जब वो एफएस से सब बराबर है, उसमें कुछ वो एकदम ट्रू एंड फेयर है, सब लॉ से फुलफिल करता है, ये तुम अज्यूम कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट वाज तू तेरा देख, उसका टेंशन मत ले, उसका काम तक रिव्यू की जरूरत नहीं है. सेकंड थिंग, उसने क्या मतलब सब बराबर किया. थर्ड थिंग, अगर उसको कुछ मिला तो बताएगा हमें ना, ऑब्वियसली ये अज्यूम कर. द अदर जॉइंट ऑडिटर हैव ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स एनी significant matter or any material departure from applicable FRS to other joint auditors. तो वो उसको कुछ मिला तो बताएगा, और उसने जो बताया है वो सब उतना ही बताया, उसको उसका अभी और पता नहीं है. तो ऑब्वियसली इट इज अज्यूम दैट उसको कुछ मिला तो बताएगा. ही हैव ब्रॉट नोटिस टू द अदर जॉइंट ऑडिटर्स इन ए सिग्निफिकेंट मैटर और डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल FRS टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स. And last point is, before finalizing audit report, एक बार सब इकट्ठे हो जाओ below and discuss the conclusions drawn from the audit procedure performed and the opinion, forming the opinion on the basis of such conclusions. तो एक बार जो आप ओपिनियन दोगे जो आपने ड्रॉ किया कंक्लूजन, वो आपस में डिस्कस करो. That's all.